थोड़ा कम है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके ओके, सही हो जा भाई। चलिए नाउ फाइन। आई थिंक अभी स्पीड सही आई है और बफरिंग नहीं होगा अब, ऐसा मेरा सिस्टम कह रहा है कि बफरिंग नहीं होगा। चलिए क्लियर है वैसे तो फिर शुरू कर लेते हैं क्लास को। नाउ इट्स क्लियर। चैप्टर वैसे इजी चैप्टर है, आप लोग जानते हैं, वर्क एंड टाइम, काम और समय। देखिए इस चैप्टर के अंदर काम को और समय को रिलेट किया जाता है आपस के अंदर, कि काम और समय आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं। इस रिलेशन को समझना ही इस चैप्टर को वास्तविकता रूप से समझना होगा। ठीक है, वास्तविक रूप से इस चीज को समझना कि क्या संबंध है काम में और समय में। अब पहले समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों के बीच के एक रिलेशन को, कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन आखिरकार कैसा होगा। देखेंगे कोई भी वर्क है और उसे करने में कोई एक निर्धारित समय लगता है, कोई भी एक निर्धारित समय लगता है, बात समझेंगे। कोई भी आपका एक वर्क है उसे करने में निर्धारित समय लगता है। अब आपका ये टाइम जो है, जो समय लग रहा है, ये समय जितना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा काम भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। डिपेंड करता है काम करने की क्षमता के ऊपर। तो जब आप इन दोनों के बीच के रिलेशन को समझेंगे तो एक नया शब्द जुड़ कर आएगा इसके अंदर, वो है आपके काम करने की क्षमता। ठीक है, काम करने की क्षमता, कि आप 1 मिनट में कितना काम कर पाते हैं, 1 घंटे में कितना काम कर पाते हैं और 1 दिन में कितना काम कर पाते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से जितना आप काम कर पा रहे हैं उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आप समय लेते होंगे। मैंने माना कि आप कोई भी एक काम करने में, या ऐसे समझते हैं कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो कोई एक काम 10 दिन में कर देता है और बी उसे 15 दिन में कर लेता है। तो एक इन दोनों का एलसीएम निकाला जाता है 15 का और 10 का, जो कि आएगा 30, और 10 से इसे भाग करेंगे, 10 या 30, 15 दूनी 30। तो ऐसे में ये जो आया है ये क्या होती है, क्षमता होती है। ये क्या होती है, किसी भी काम को करने की क्षमता। इसका मतलब है कि अगर ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है और वो काम टोटल कितना है, वो काम 30 है, तो इसका मतलब जो ए के काम करने की क्षमता है वो कितनी है, 3 है। मतलब कि वो एक दिन में 3 काम करेगा। काम कितना है, 30, तो टोटल 30 काम कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। एक बात ये होती है, पर ये कोई मूल बात नहीं है, याद रखेंगे, ये बात कोई मूल बात नहीं है। कंफर्म है ना? जी हाँ, ये बात कोई, सर आप ओके ओके, थैंक यू विपिन जी। तो ये बात कोई सीधी नहीं है। असल में जो कंटेंट बनता है सवाल का, वो कंटेंट यहां से बन के आता है कि हमारे पास आखिर चीजें अवेलेबल क्या होंगी सवाल के अंदर। ठीक है ना, इसे समझेंगे। वैसे ये एक मूल रूप सवाल का नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक की तरफ ज्यादा चलता हूं, तो पहले आपको बेसिक थोड़ा सा देखेंगे फिर इस कंटेंट पाएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग इसी कंटेंट से सवाल को करते हैं। पर हमें पता होना चाहिए ये जो कंटेंट है ये आया कैसे है, विकसित कैसे हुआ है। बात समझ रहे हैं? आप डायरेक्ट इसे सीखेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या में पड़ सकते हैं। तो पहला कर्तव्य बनता है कि इस चीज को सीखना। आपने अक्सर सवाल करा होगा ना ये वाला, ये कंटेंट तैयार कैसे होता है। ठीक है, अब आपको एक सवाल दिया जाता है, सवाल दिया जाता है कि यदि ए किसी काम को, कहा जाता है ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, और आगे लाइन में जोड़ा जाता है और बी उसे 15 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ऐसा एक सवाल आपको दिया जाता है अक्सर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। ओके दीपक, ठीक है ना। तो हमें एक सिंपल भाषा में एक सवाल दिया जाता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ऐसे में हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब उसका एक दिन का काम कितना होगा।
एक दिन का काम होगा 1/10। ये बात समझ में आती है या नहीं? उसका एक दिन का काम कितना होगा? उसका एक दिन का काम होगा 1/10। अब उसी तरह से बी की बात हो रही है यहाँ पर, उसी तरह से बी की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि बी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। बी एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/15। समझना इस चीज को। अगर मुझे लिखा हुआ मिले कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो भैया एक दिन में तो 1/10 काम करेगा। 2 दिन में कितना काम करेगा? सर जी 2 दिन में 2/10 काम करेगा। वो बात अलग है, इनडायरेक्टली कट जाएगा, 2 × 2 2 × 5। 3 दिन में कितना काम करेगा? सर जी 3 दिन में वो काम करेगा 3/10। इसी प्रकार से 9 दिन में कितना काम करेगा? सर जी 9/10। और 10 दिन में कितना काम करेगा? 10/10। 10 से 10 कट गया, मतलब एक काम हो गया। ये बात समझ में आ रही है ना? ये इस तरीके से साइकिलिंग चलती है इसकी। अगर कोई एक व्यक्ति एक काम को 5 दिन में करता है, मैंने कहा कि सोहन एक काम को 5 दिन में करता है, तो इसका मतलब पहले दिन कितना काम करेगा? 1/5, दूसरे दिन 2/5, तीसरे दिन 3/5, चौथे दिन 4/5 और 5वें दिन 5/5 का। बात समझ में आ रही है ना? दिनों के हिसाब से इस चीज को हम चलाते हैं। अब यहां पर इस सवाल को समझेंगे। मैंने कहा कि यदि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आपको जो सबसे पहले जरूरत पड़ती है वो पड़ेगी एक दिन के काम की, कि एक दिन का काम कितना होगा। तो एक दिन का ए का काम कितना होगा? 1/10। और एक दिन का बी का काम कितना होगा? 1/15। अब इन दोनों को जोड़ो, दोनों का एक दिन का काम निकालो, मतलब कि ए का और बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी, 10 15। एलसीएम लीजिएगा, कितना आया? 30। सही है। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 3 और 2 5, 5/30। असल में ये 5/30 क्या है? ये ए और बी का एक दिन में काम करने की क्षमता है। 5 × 5 5 × 30, मतलब ए और बी एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/6 काम करेंगे। 1/6 काम करेंगे। इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में करेंगे? पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो दो चीजें यहां से सीखने के लिए मिलती हैं। या तो इसे उल्टा कर दो कि सर जी 6/1 हो जाएगा, इसका मतलब 6 दिन में, इसका मतलब 6 दिन में। या फिर इसे सीधा सीधा समझो तो कायदा ये होता है कि पहला दिन में 1/6 काम, दूसरे दिन में 2/3 काम, तीसरे दिन में 3/6 काम, फिर 4/6, फिर 5/6 और फिर 6/6। तो कितने होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में काम हो जाएगा। अब यहां से जो शॉर्ट ट्रिक आपको देखने के लिए मिलती है, जिसे आप लोग अक्सर पढ़ते हैं या किसी भी चैनल पर या किसी भी क्लासेस में उस चीज को पढ़ते हैं, वो चीज क्या है? हमने वहां से एक शॉर्ट ट्रिक निकाली कि ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। तो हमने यहां से छोटा सा डायग्राम टाइप का बना लिया। अब देखो काम तो यहां भी वो होगा जो यहां हुआ है। 10 और 15 का एलसीएम 30। सर जी एलसीएम तो यहां भी लिया था, समझो 10 तिया 30। सर जी काम तो यहां भी हुआ था 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये काम यहां भी हुआ था 15 दूनी 30। सारा काम हुआ। अगला देखो, इसे हम क्या कहते हैं यहां पर? क्षमता। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। और ये किसकी क्षमता? ये वाला बी की क्षमता। ये बी की क्षमता, ये ए की क्षमता। दोनों को जोड़ो तो दोनों की एक दिन की क्षमता आ जाएगी कितनी? 3 और 2 5। सर जी वो तो यहां भी आई थी। समझना, देखो 3 और 2 5, मतलब ए और बी की क्षमता कितनी आ गई? सर जी 5। ये क्या आ गई? क्षमता, कैपेसिटी। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? सर जी 5। टोटल काम कितना है? सर जी 30। तो 30/5। इसका मतलब टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। ये ट्रिक बन जाती है आपकी। अब आप लोग ट्रिक नहीं भूलेंगे, पहली बार अगर इस चैप्टर को कर रहे होंगे तब भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये यहां से विकसित होती है। अब आपने इसका विकास क्रम पढ़ लिया कि कैसे यहां से ये कहानी यहां पहुंचती है। बात कंफर्म है या नहीं? गुड इवनिंग मीनाक्षी, कपिल। देखना, आप चीजों को इस तरह से पढ़ें। कई बार बच्चे सिर्फ इस तरीके से पढ़ता है, मुझे अपना काम चलाना है। याद रखें, चीजों को इस तरीके से पढ़ें कि कल पढ़ा सकें।
छोटे भाई को, छोटी बहन को, दोस्त को समझा सकें, कोई दोस्त की क्लास मिस हो गई उसे समझा, चीजों को प्रॉपर ढंग से पढ़ें। मैं चाहता तो पहला सवाल देके क्लास को इस रूल से शुरू कर सकता था, पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब सवाल फंसता है तो इससे निकलता है, ना कि इससे। अब आइए एक ओवरव्यू करते हैं सवालों की, कि किस टाइप का सवाल देखने के लिए मिलता है। तो सभी प्रकार के सवालों की छोटी छोटी बातें करेंगे और कल से प्रॉपर सवाल करेंगे। तो आज केवल प्रॉपर बातें होंगी कि किस प्रकार का सवाल आपको देखने के लिए एग्जाम के अंदर मिल सकता है। ठीक है, क्लास अच्छी लगती है तो बिल्कुल फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दें, मतलब ऐसे बटन दबा दो नीचे सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब हो जाता है। इधर आ रहा होगा देखो छोटा सा एक बटन, है ना। आओ देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेंगे, 10 से तो ज्यादा अच्छा होगा। घर में प्रैक्टिस करेंगे तो और भी बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आओ करते हैं शुरुआत। चलिए लेट आ गई क्या, फाइन। तो पहले प्रकार का सवाल देखते हैं। तो ये पहले प्रकार का सवाल तो आपने देखा ही देखा जो अभी था। अब इसमें 2 से 3 कैटेगरी होती है। या तो आदमी आपके पास 2 होंगे, तो शुरू में मैं 2 आदमी लेके आपको सारे प्रकार का सवाल समझा देता हूं, समझना ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। बस चलिए चलिए, गुड इवनिंग पूनम, ये एक बार लाइन बन जाए मेरी। सारा ठीक है, ओके ओके फाइन। देखेंगे एक क्वेश्चन लेते हैं, सिर्फ एक, जिसके दम पर आप सब सीखेंगे। यही वाला क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो यहां से पहला क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर, इसे स्टार का नाम दे देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनता है। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे, काम कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। पहला कि दोनों मिलेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो इसका हमने क्या सीखा कि सर ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे 30, 15 दूनी 30, दोनों मिलकर कितना आए सर जी 5, टोटल काम कितना था 30, तो 30/5, 3 और 2 5, 5 छंग 30, तो कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। ये वाला मैंने तेज इसलिए कर दिया क्योंकि अभी समझ चुके थे। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार का सवाल देखेंगे जिसमें आपको आनंद आएगा। इसी डाटे से देखेंगे हम सवाल को, इसी डाटा से लेके चलेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए एक ही डाटा लेके चलेंगे। सवाल तो आगे चेंज होते ही रहेंगे हम लोगों के, ठीक है। सर धुंधली हो रही है सर, वीडियो बीच बीच में क्लियर नहीं, अच्छा वो थोड़ा सा शायद ये ऑटो फोकस कर रहा होगा जिसके कारण ऐसा हो जा रहा होगा, आई थिंक, है ना अनिल। चलिए अब इसी सवाल के दम पर दूसरा सवाल देखेंगे जो आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि क्या होता है, कोई है सवाल, चलिए। कुछ दिन काम करने के बाद कोई एक काम करना छोड़ देता है। जब कोई एक कुछ दिन के बाद काम करना छोड़ देता है, काम करना छोड़ देता है। ऐसा होता है ना कि 2 लोगों ने साथ काम करा, तो हमने माना कि भैया ए ने, इसमें जो है ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। बात समझ रहे हैं, मैंने क्या शर्त रख दी कि ए ने, जो ये डालता है कि इसमें ए ने 2 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया और दोनों ने साथ काम शुरू करा था। काम कैसे शुरू करा था, एक साथ। अब समझना यहां से बड़ा बढ़िया आएगा। अब डाटा तो वही है जो था कि ए एक काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। बाकी चीजें भी आप सेम करेंगे, देखें 15 दूनी 30, मतलब कि एक एलसीएम आया 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, ये क्या है सर, ये क्षमता है। अब ये काम तो हो गया। अब यहां से आगे चेंज आता है, ये मालूम है नहीं क्या क्षमता है, ये क्या है बच्चों, क्षमता। तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, मतलब दोनों की क्षमता मिलकर कितनी हो गई सर, दोनों की क्षमता मिलकर हो गई है 5। ये बात कंफर्म है, कितनी हो गई है सर जी, 5 हो गई है। अब जब दोनों की क्षमता 5 है तो समझो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे एक दिन में। तो दोनों ने कितने दिन तक साथ काम करा, सवाल को समझो। ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, इसका मतलब
ए और बी दोनों ने एक दिन तो साथ 2 दिन तक तो साथ काम करा। ऐसा समझो कि आप अपने आप को रख के देखो, आप और आपका दोस्त कहीं पर काम करने गए और 2 दिन के बाद आपके दोस्त ने काम करना छोड़ दिया, तो इसका मतलब साफ है कि 2 दिन तक तो तुम दोनों ने साथ में काम करा था, है कि नहीं? मतलब 2 दिन तो साथ काम करा है ना, और एक दिन में 5 काम कर रहे हो, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करोगे? कि सर जी हम तो 2 दिन के अंदर 5 के हिसाब से 10 काम कर लेंगे। भैया बात क्लियर है या नहीं? समझना, 10 काम कर लिया। काम था कितना? सर जी काम था 30, तो काम बचा कितना? काम बचा, काम कितना? 30 में से 10 घटा दो, ये वाला 10, तो काम बचा सर जी 20। और ए चला गया अपने घर। तुम 2 लोग गए थे, 2 दिन का काम करा, 2 दिन के बाद आपका दोस्त चला गया, तो काम कौन करेगा? आप करेंगे ना, दोस्त तो गया। तो जैसे ये चला गया, काम कौन करेगा? सर जी काम करेगा बी। और बी की क्षमता कितनी एक दिन में काम करने की? 2। ये एक दिन में 2 ही काम कर सकता है, इतनी ताकत है बेचारे में। तो 20 काम को कितने दिन में करेगा? क्योंकि 20 काम बचा है ना, ये तो भाग गया। तो भैया 2 के हिसाब से इस काम को 10 दिन के अंदर करेगा। कितने दिन के अंदर कर लेगा? 10 दिन के अंदर कर लेगा इस काम को। बात समझ में आ रही है नहीं? कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन के अंदर इस काम को कर लेगा। ये बताइए क्लियर है नहीं? तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो भैया पूरा काम तो 2 दिन तो एक लगे, जब शुरू में दोनों थे, फिर बी ने लिए 10 दिन, तो 2 + 10 12 दिन में काम हुआ। अगर पूछता है कि बी ने कितने दिन काम करा, पूछता है कि बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में करा, माफ करना, बचा हुआ काम, तो बचा हुआ काम बी ने 10 दिन में करा। ये बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? बड़े आराम से चलिए, थोड़ा सा कट गया ये। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? ये 2 पंजे 2 ढाई 10 दिन लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना? ये तो ये बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको या नहीं? अच्छे से आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है? आगे की तरफ चलते हैं, ये बातें एकदम क्लियर कट रखना ताकि अच्छा रहे आपके लिए। तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। यहाँ जगह है तो नहीं, हो जाएगा। चलिए एक तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। ये तो काम छोड़ दिया अगले ने। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सवाल किसी दूसरे तरीके से आ जाए आपके सामने। हो सकता है कि सवाल किसी दूसरे तरीके से आ जाए। इसी चीज को समझना। सवाल आ सकता है जब काम खत्म होने से 2 दिन पहले, खत्म होने से 2 दिन पहले कोई काम छोड़ दे, कोई काम छोड़ दे। तो मैंने कहा कि ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले, या फिर कुछ और कर देते हैं, 3 दिन कर देते हैं, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। बात समझ में आई या नहीं? इस बार पहले क्या था? काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ा था। इस बार क्या कि काम खत्म होने में 3 दिन बचे थे तब काम छोड़ा। मतलब कि इस बार फिर से आप और आपके दोस्त काम पे गए, ठीक है भैया? अब काम खत्म होने में 3 दिन बचे थे, मतलब तुम दोनों ऐसे खाना खाने बैठे, तुमने कहा कि भैया काम हमारा 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन का काम बचा है। इतने में तुम्हारा दोस्त भाग जाए वहां से। काम खत्म होने में 3 दिन बचे थे, दोस्त गया भाग। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन बनता है कि बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? पूरा काम कितने समय में होगा? आओ समझते हैं इसे। किसी को कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है? खट खट पिट पिट लाइक दैट? किसी भी तरह का कोई खट पिट 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 ऐसा साउंड तो नहीं आ रहा है ना? नए की दुकान नहीं खुली, मेरे बाल थोड़े ज्यादा बड़े हो गए, माफ करना। खुलते हुए तब भी नहीं जाता, डर लग रहा है फिलहाल, डर। तो आओ समझते हैं। अब डाटे को हम इसी डाटे को ले रहे हैं ताकि आपको सवाल अच्छे समझ में आ जाए। सेम चीज करेंगे। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये क्या है? क्षमता, और दोनों की क्षमता कितनी है? 5। ये तो होगा ही होगा। देख लो इस ट्रिक की सबसे आसान बात ये काम होना ही होना होता है मोस्टली, ठीक है?
तो अब जब इतना काम होना है तो इसे क्लियर करते हैं। इस बार क्या है कि 3 दिन पहले काम छोड़ा है, 3 दिन पहले, तो इसका मतलब जब 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो आखिरी के 3 दिन बी अकेला काम करेगा। समझो काम को 3 दिन बचे थे, दोस्त भाग गया, तो बचा हुआ 3 दिन का काम तुम अकेले तो करोगे, ऐसे समझो। तो क्या करेंगे इसमें, ए तो भाग जाएगा कितने दिन पहले, जब काम खत्म होने में 3 दिन बचेंगे तब भाग जाएगा। सही है, 3 दिन पहले भाग गया, तो 3 दिन तक काम कौन किसने करा होगा, बी ने। और भैया बी तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, सर जी बी एक दिन में 2 के हिसाब से 3 दिन में कितना काम करेगा, सर जी 6 काम करेगा। कितना काम करेगा, 6। काम कितना है सर जी 30, तो बचा काम कितना, सर जी बचा काम 30 में से 6 घट कर दो, सर जी काम बचा 24। तो इसका मतलब ये 24 काम ए और बी दोनों ने करा होगा। और दोनों की क्षमता कितनी है, सर जी दोनों की क्षमता है 5। सही है, 5 से इसे काटो, 5 चौक 20 दशमलव 4 बचा, 5 अट्ठे 40, तो 4.8 दिन तो ये लगे प्लस 3 दिन ये लगे, तो टोटल काम में 7.8 दिन लगेंगे। पहले बताइए बात क्लियर है या नहीं। अब हेलो कॉपी, बात क्लियर है या नहीं, अच्छे से बात क्लियर होनी चाहिए बस आपकी। मजा तो तभी है काम का जब बात क्लियर हो। आगे चलते हैं, ये तीनों में मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि काम आ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। चलिए आगे के टाइप सीखते हैं। अभी टाइप तो बतेरे सारे आते हैं ना इसके अंदर, इसी सवाल से सारे टाइप सीख लोगे आप, कुछ नहीं रखा। बस कल से प्रैक्टिस पे लग जाएंगे चैप्टर की और जल्दी से फिनिश कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइप तो है भी नहीं, जितने हैं सारे कर लेंगे आज ही। ऐसा भी नहीं हो पाएगा, कुछ कल के लिए भी बचेंगे शायद। आओ समझते हैं, मेन टाइप तो आज हो ही जाएंगे आपके, है ना, जो होने चाहिए थे। आओ समझते हैं, डाटा यही रहने देते हैं। अब क्या होगा, मजदूरी पर आधारित होगा। 4 नंबर क्या मिलेगी, इन लोगों को कुछ मजदूरी मिलेगी। मैंने मारा कि मजदूरी मिली 1000 रुपए। ऐसा समझते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और किसी एक स्थान पर इन्हें काम करने के टोटल 1000 रुपए मिले। टोटल याद रखना, टोटल 1000 रुपया मिला। तो बताओ ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वही काम जो हर बार कर रहे हैं आप। एलसीएम 30, यहां पर 3, यहां पर 2। सही है भैया। अब ये क्या आ गई है, क्षमता। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों को पैसा मिलता है मजदूरी का, वो क्षमता के अकॉर्डिंग मिलता है कि कौन कैसा काम करता है, क्षमता कितनी है। अगर एक जैसा काम है तो इनकी क्षमता कितनी आ गई सर जी, 3 और 2। इसका मतलब इनकी क्षमता का अनुपात कितना है, 3 और 2 का अनुपात है। तो इन्हें पैसे भी इसी अनुपात में मिलते हैं। कितने रुपए हैं टोटल, सर जी टोटल रुपए 1000। तो ए को कितना मिलेगा, तो ए का कितना हिस्सा है, तो ए का हिस्सा 3 और टोटल कितना है 5। 5 से कट करेंगे 200 और माइक करेंगे तो 600। तो बी को कितना मिलेगा, वैसे डायरेक्ट हिसाब लगा लो कि 1000 में से 600 से मिले तो बी को 400 मिलेगा, पर समझ लो 1000 बी का कितना है 2 अपॉन 5, टोटल दोनों का 3 और 2 5। 5 से काटेंगे 200, मल्टीप्लाई करिएगा 400। तो जब 2 लोगों को मजदूरी मिलती है और उस मजदूरी को बांटना हो तो कुछ ऐसा किया जाता है। मतलब कि जो क्षमता मिली है उस क्षमता के रेशो के आधार पर आप 2 लोगों में पैसे का विभाजन कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। 2 लोगों में अगर, हाँ बिल्कुल सही है दीपक, पूनम, मीनाक्षी, जब 2 लोगों में पैसे का विभाजन करना होगा तो आप इस विद्या का प्रयोग करेंगे। मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं। अच्छा
एक नॉर्मल सवाल इसी पर डिपेंड करता हुआ। मैंने कहा कि 20, 25 और 30, 20, 25 और 30, ए एक काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में और सी 30 दिन में कर सकता है, और इन्हें इस काम को करने की कुल मजदूरी दी गई है 3700 रुपए, 3700 रुपए। तो बताओ तीनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे, फटाफट कीजिए जरा। बहुत देर से मैं ही सवाल कर रहा हूं, आप लोग नहीं कर रहे हैं। फटाफट मुझे बताइए किसे कितने रुपए मिलेंगे, तेजी के साथ, तेजी के साथ किसे कितने रुपए मिलेंगे ये बताना है सिर्फ, या फिर ये बता दो सी को कितने रुपए मिलेंगे, कोई भी एक चीज बता दो, सही हो जाएगा। फटाफट कीजिए तेजी के साथ, इस सवाल को कीजिए, बढ़िया है, ये सवाल कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, इसे कीजिए ताकि मजा आए कुछ। फटाफट, मजदूरी 3700 रुपए, फटाफट फटाफट, अब कुछ रंग जमना चाहिए। चलिए 1000 मिलेंगे सी को, सही है दीपक कुमार आपका आंसर। देखिए आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, सेम चीजें हैं, इसीलिए मैं सारी चीजें आपको छोटे स्केल पर समझा रहा हूं ताकि एक बार समझ में आ जाए ना, तो ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो आप ना कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखें तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम लेना आपको बहुत सही तरीके से आना चाहिए। अगर आप तीनों के एलसीएम की बात करेंगे, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं, बहुत सही। अब समझते हैं, अब अगर आप तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ सकता है सर जी, 300, क्योंकि 300 इन तीनों से कर सकता है। तो 2 से काटेंगे 0 को 0, 2 15, बड़ा बुरा 15 बनाया मैंने। 25 से काटेंगे तो 12, 30 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, तो इनकी क्षमता कितनी आ गई, 15, 12 और 10। इसी के हिसाब से पैसा बांट दो, मतलब 15, 12 और 10। हमने मेनली किसका पूछा था सर जी, सी का पूछा था, तो आप 3700 रुपए लेंगे। सी का कितना हिस्सा है सर जी, 10वां भाग, अपॉन 10, 10, 20, 30 और 7, 37, नीचे आया 37, 37 से 37 एक बार गया, 1000 की गुणा 10 से कीजिएगा तो 1000 आ जाएगा, मतलब 1000 रुपए किसे मिलेंगे सर जी, ये सी को मिलेंगे। आप निकाल किसी का भी सकते हैं यहां पर बहुत आराम से। लुसीफर गुड इवनिंग, मीनाक्षी ने सब कुछ निकाल दिया, अनिल पाल ने भी, वेरी गुड, पूनम ने भी, ग्रेट आंसर। 1500, 1200, 1000, तीनों के रुपए, इजी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगले पर चलते हैं। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, ठीक है या नहीं। बीच बीच में मैं सवाल पूछता रहूंगा और कराता रहूंगा। अभी आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, सिखाए गए कॉन्सेप्ट के अंदर से ही। अच्छा, अब यही सवाल किसी दूसरे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाए तो कैसे करिएगा, समझ लेंगे। अभी टाइप्स में ही चल रहे हैं हम लोग, और बड़ा प्यारा है ये वाला टाइप, तो मुझे काफी पसंद है पर्सनली, और एग्जाम में काफी बार देखने के लिए भी आप लोगों को ये मिल सकता है। लिखा है सीधा सीधा है कि 3 लोग हैं ए बी सी डी, और लिखा है 3 लोग हैं ए बी और सी, माफ करना डी तक बोल दिया था। तो डिटेल में लिखा है कि ए बी सी डी ने एक काम इस प्रकार किया कि ए पूरे काम का 1/2 भाग, कि ए पूरे काम का 1/2 भाग, इस तरह से लिख देता हूं, चलिए, बी 1/3 भाग, और सी शेष काम करता है, और सी शेष काम को करता है। अगर उन्हें इस काम को करने के 1200 रुपए मिले, तीनों को 1200 रुपए मिले, ठीक है ना, तो बताइए तीनों की अलग अलग मजदूरी कितनी होगी। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। एक काम है जिस काम को पूरा करने में, उस काम का पूरे काम का, मतलब जितना भी काम है उस पूरे काम का 1/2 भाग किसने करा, ए ने, 1/3 भाग किसने करा, बी ने, और जो बचा हुआ काम था वो सी ने करा, और इस काम को करने के 1200 रुपए मिले। तो बताओ तीनों को अलग अलग कितने कितने रुपए मिलेंगे।
देखिए क्वेश्चन इस तरह से आपको फंसाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आंसर लाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर लाइए आप फटाफट तेजी के साथ। एकदम फील कीजिए क्वेश्चन को और आंसर लाइए तेजी के साथ। प्यारा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। कोई जवाब नहीं अभी तक किसी का? आया आया। लूसीफर कह रहे हैं 300, 200 और 600। अनिल पाल 600, 400, 200। भैया पैसों में डिफरेंस आ रहा है दोनों के, तो आंसर कुछ भी हो सकता है। जहां तक मुझे अनिल पाल आपका आंसर ठीक लग रहा है, ठीक है ना? सही है। मीनाक्षी सही है, बी को 400 मिलेंगे, ये भी सही है, क्लियर है। शिवा अरोड़ा सही है, सही है। मेरा कमेंट्स गायब कोई नहीं शमशुद्दीन, अब बात समझते हैं अब यहाँ पर बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो दिया नहीं गया कि एक काम को 10 दिन में कर लेता है, बी 20 दिन में कर लेता है, सी 30 दिन करना। यहाँ पर सवाल को कुछ दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया आपके आगे। क्या कह दिया कि ए पूरे काम का 1/2 भाग, बी पूरे काम का 1/3 भाग और सी पूरे बचे हुए काम को करता है। तो अब याद रखें हमेशा से, अगर आपको सवाल फ्रैक्शन में दिया गया है, इस चीज को नोट कर लेना। बच्चे जो भटकते हैं मैथ के अंदर, वो प्रॉपर डिटेल ना होने की वजह से भटकते हैं, और बच्चे ऐसी चीजों को कई बार वीडियोस में स्किप करने का प्लान करते हैं। समझना, अगर कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है आपके सामने, और वो क्वेश्चन आपको किस में दिया गया है प्यारे बच्चों? फ्रैक्शन वैल्यू में दिया गया है, भिन्न के अंदर दिया गया है, तो उस समय आपके लिए संख्या क्या मानी जाती है? 1 मानी जाती है। और सवाल आपको परसेंटेज में मिला है, तो संख्या क्या मानी जाती है? तब संख्या 100% मानी जाती है। बात समझ रहे हैं? तब संख्या 100% मानी जाती है। सवाल भिन्न में दिया तो संख्या कितनी मानी जाएगी? 1। तो वैसे ही सवाल किस में? भिन्न में 1/2, 1/3 ऐसे है। तो इसका मतलब जो पूरा काम है वो कितना होगा? सर जी पूरा काम 1 हो। बात समझ, तो हमें पता चला कि पूरा काम 1 है। कितना है? पूरा काम 1 है। जब पूरा काम 1 है हमारे पास, तो हमें पता करना होगा, हमें यह पता करना है कि ए ने और बी ने कितना काम करा। तो देख लेते हैं भैया, ए का और बी का। इसने करा 1/2 काम और इसने करा 1/3 काम। एलसीएम लीजिएगा, 3 दूनी 6, सही है। 2 तिया 6 तो 3, 3 दूनी 6 तो 2, मतलब कि 5/6। मतलब ए और बी का टोटल काम कितना? 5/6। अगर मैं ए और बी का टोटल काम, ए और बी का काम टोटल काम में से घटा दूं, तो शेष काम बच जाएगा जो कि सी ने करा है। तो घटा देता हूं, ये लीजिए, टोटल काम 1 है और ए और बी का काम 5 और 6 है। ये लीजिए घटा दिया मैंने, ठीक है। 6 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1/6। तो इसका मतलब सी ने जो शेष काम करा है वो शेष काम कितना है? सर जी वो काम 1/6 है। ये बात सबको कंफर्म हुई? अब आओ, अब मेरे पास ए का काम है 1/2, बी का काम है 1/3, सी का काम है 1/6। अब ऐसे में आपके पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं कि क्षमता पता चले, क्योंकि क्षमता पता होगी तभी तो पैसे बांटेंगे। पैसे मैंने बताया था किससे कैसे बांटते हैं? अगर आपको मजदूरों की क्षमता पता है तो क्षमता निकालो। कैसे निकलेगी? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 6। तो 3, 2 और 1 का रेशो आया। इस रेशो में पैसों को बांट दो। पैसे कितने? सर जी 1200 रुपए। हमसे पूछा कि बी का कितना होगा, तो बी कितना है? 2 नंबर। तो 2, 3, 2 और 1 6, 6 दूनी 12, 200 हुआ। 200 की 200 गुणा करिएगा, 400 रुपए। मुझे समझाना है इसलिए सवाल को लेंथी लगेगा, आप लोगों को सिर्फ समझना है। तो सवाल में ना तो आपको ये वाला पोर्शन करना, ये लिखा हुआ मिलेगा, तो सिर्फ इतना सा काम आपको करना होगा, जो बहुत ज्यादा आसान लगेगा आपको करने के बाद। बिल्कुल सही है मीनाक्षी, बहुत सही है। पूनम बिल्कुल सही। अनिल पाल एलसीएम को टोटल मान लेते हैं, हाँ ये भी सही है, एक ही बात है। तो आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप भयभीत नहीं होंगे कि अरे रे ये क्या हुआ, है ना। अगले पे चलते हैं। बिल्कुल नहीं डरना है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ नहीं है।
बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, तो आप आसानी से इसे कवर अप कर पाएंगे। आइए अगले सवाल, अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो इसके कुछ अलग क्वेश्चन कल ही करेंगे, पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बोलता हूं जो आप लोगों को अभी करने हैं। लिखा है, समझेंगे। ए बी सी ये 10, 15 और 20 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। लिखते रहना, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू करा। काम कैसे शुरू करा? सर जी काम एक साथ शुरू करा। काम कैसे शुरू करा? सर जी काम एक साथ शुरू करा, लेकिन 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, समझना। तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा? जो शेष काम है उसे, शेष काम को, शेष काम सी कितने समय में करेगा? कितने समय में करेगा? सिंपल सी बात है। सवाल कीजिए, सवाल कीजिए फटाफट। कोई बात नहीं मीनाक्षी, कोई बात नहीं है। आंसर तो ठीक था शायद आपका। चलिए इसे कीजिए, प्यारा सा सवाल है और काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा तगड़ा भी लग सकता है कुछ बच्चों को, तो कीजिएगा जरा, सवाल कीजिएगा। मजेदार सवाल है एकदम, बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर वाला सवाल है। कीजिए फटाफट। एक आंसर आया, शमशुद्दीन कह रहे हैं 4/13। और कोई आंसर दे जरा। 4/13। सी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा? हाँ ये दीपक का सही है। दीपक कह रहे हैं कि सी बचे हुए काम को 9 दिन में करेगा, बिल्कुल सही है। सी बचे हुए काम को 9 दिन में ही करेगा, बिल्कुल सही है, ग्रेट आंसर। और कोई बच्चा करे जरा, आइए करते हैं। आखिरी सवाल है, कल से क्वेश्चन शुरू करेंगे और फिर सारे सवालों को एक एक बार देखेंगे बहुत अच्छे स्केल पर। आज तो हमने चैप्टर का व्यू किया है केवल, ठीक है ना। आओ करते हैं। अब देखो बहुत ही प्यारा सवाल है ये। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में करेगा। एलसीएम ले लो फटाफट। एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा क्या? नहीं तो क्या आएगा सर जी? 60। 6 बार 15 दूनी 30, 5 3 45, 15 चौके 60, 4 बार और 20 3 60, सीधा सीधा हो गया। 6 4 10 3 13, टोटल कैपेसिटी 13 आ गई। अब एक साथ काम शुरू करा, एक साथ काम शुरू करा मतलब कि टोटल कैपेसिटी कितनी है? सर जी 13 है। तो इसका मतलब 13 के कैपेसिटी के साथ काम शुरू करा। कितने दिन तक तीनों ने काम करा? 2 दिन तक तो तीनों ने करा ना। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? सर जी 26 काम। बात समझ में? 2 दिन तक तीनों ने काम करा तो काम कितना हुआ? सर जी 26 काम हुआ। अब ए चला गया घर। अब बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा है? 3 दिन बाद। लेकिन कब से? शुरू से। तो बी अभी कितने दिन और काम करेगा? सर जी बी 1 दिन और काम करेगा, क्योंकि बी ने क्या करा है? 1 दिन तो यहां काम कर लिया ना, 2 दिन। अब बी 1 दिन और करेगा तो बी के 3 दिन हो जाएंगे टोटल। अब ए चला गया घर को। अब काम कौन करेगा? बी और सी। कितनी क्षमता है? 7। 7 की क्षमता से 1 दिन काम होगा तो काम कितना होगा? सर जी 7। तो काम कितना हो गया 3 दिन में? 26। 26 में 4 जोड़ेंगे 30, 30 और 3 33। 3 दिन में 33 काम हुआ। काम कितना था? सर जी काम था 60। तो काम बचा कितना? 7। यहां बचा 5, 5 में से 3 गया 2। तो काम कितना बचा? सर जी 27 काम बचा। अब बी भी चला गया तो काम कौन करेगा? सर जी सी करेगा। सी 1 दिन में 3 काम करेगा तो 27 काम करने में
3 नम 27, 9 दिन लगेंगे। पहले बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, क्योंकि यही मेन है। अगर नहीं आया तो अभी क्लियर करके जाइएगा। बिल्कुल लूसीफर, पूनम, शिवा बिल्कुल सही आंसर। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी कमेंट करें, मैं अभी क्लियर करूंगा, क्योंकि आखिरी सवाल है। फटाफट कंफर्म करें जरा इस वाली चीज को। जिसे नहीं हुआ होगा अभी कह दे कि सर नहीं हुआ ये पॉइंट क्लियर, क्योंकि यही मेन है, बाकी सब तो सही है। ये 2 लाइनें मेन है बस, यहाँ बच्चा खोएगा। सबका सही है, क्लियर है ना? फाइन, ग्रेट आंसर। ठीक है, कल क्लास लेंगे इससे आगे की, और कल सवाल को प्रोजेक्टर से आपको सामने दिखेंगे तो कल सवाल ज्यादा होंगे। आज अपने चैप्टर की एक बार फिर से बेसिक इंफॉर्मेशन को समझ लिया है। कल वापस मिलते हैं आप लोगों से सेम टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।